Hello viewers, welcome back to YouTube चैनल फेस क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड इन लास्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियंस। दो न्यूक्लियंस का पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। इट इज पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 13 न्यूक्लियाई ऑफ क्लास 12। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के बीच प्रेजेंट एक फंडामेंटल फोर्स है, मौलिक बल है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। यह नेचर में उपस्थित सबसे अधिक शक्तिशाली मौलिक बल है, फंडामेंटल फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स की खोज, डिस्कवरी, प्रिडिक्शन सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट युकावा ने 1953 में किया था। उन्होंने, युकावा ने यह बतलाया कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मेसन्स के एक्सचेंज के कारण, 3 टाइप्स का मेसन्स, पाई प्लस, पाई जीरो एंड पाई माइनस। तो ये 3 टाइप्स के मेसन्स के एक्सचेंज के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में, न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स के बीच में, फिर प्रोटॉन्स तथा प्रोटॉन्स के बीच में, तथा न्यूट्रॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम न्यूक्लियर फोर्स रखा गया। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज attraction force acting between protons and neutrons, protons and protons, and neutrons and neutrons inside the nucleus of an atom. Is called nuclear force, which is only attractive nature, only of attractive nature। और ये प्रोड्यूस होता है, जैसा कि जापानीज साइंटिस्ट युकावा ने प्रेडिक्ट किया, कि मेसन्स के एक्सचेंज के कारण। राइट डाउन इन 1953 a Japanese scientist Yukawa
युकावा predicted that due to exchange of pi mesons between the nucleons that is neutron, proton, and between neutron and neutron. A strong attractive force arises inside the nucleus of an atom which was named as nuclear forces, which is called nuclear forces, named as nuclear forces. तो ये पाई मेसन के एक्सचेंज के कारण होता है। जैसे अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन से अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्सन होगा, अगर पाई प्लस मेसन का एक्सचेंज होगा, और फिर अगर न्यूट्रॉन से पाई माइनस मेसन का एक्सचेंज होगा तो वह प्रोटॉन में कन्वर्सन हो जाएगा। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के बीच प्रोटॉन से अगर पाई प्लस मेसन का एक्सचेंज होगा तो वह न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर न्यूट्रॉन से पाई माइनस मेसन का एक्सचेंज होगा तो प्रोटॉन में एक्सचेंज कर जाएगा। और न्यूट्रॉन से अगर न्यूट्रल पाई जीरो मेसन का एक्सचेंज होने से फिर वह न्यूट्रॉन ही ऑब्टेन होगा। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पाई जीरो मेसन के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाई प्लस और पाई माइनस मेसन के कारण पाई प्लस मेसन का एक्सचेंज होगा तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, और फिर न्यूट्रॉन से पाई माइनस एक्सचेंज का पाई माइनस मेसन का एक्सचेंज होगा तो फिर प्रोटॉन में। तो इस प्रकार प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाई प्लस और पाई माइनस मेसन्स के एक्सचेंज के कारण प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स के बीच में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। और न्यूट्रॉन के बीच में पाई जीरो मेसन के एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियर फोर्स एराइज होता है। तो इस प्रकार मेसन्स के एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, जिसका प्रेडिक्ट किया सबसे पहले डिस्कवर किया युकावा ने, जो जापानीज साइंटिस्ट थे 1953 में। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, नाभिकीय बल के गुण। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर फोर्सेस are of attractive nature,
ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स is an attractive force. Attractive force. Nuclear force is an attractive force. It is stronger than the Coulomb's electrostatic force and gravitational force. It is much more stronger than the Coulomb's electrostatic force, so that nuclear force is able to bind the nucleons inside a very small region, that is 10 to power minus 15 meter. So it is much more stronger than the electrostatic repulsion force acting between two positively charged protons inside the nucleus. किसी न्यूक्लियस के अंदर में दो प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। और न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन्स दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा और उसको ओवरकम करते हुए ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, जो कि न्यूक्लियंस को एक बहुत से छोटे रीजन न्यूक्लियस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रखता है। तो इस प्रकार न्यूक्लियर फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का है। इट इज an attractive force, and it is, second property is, it is the strongest force, fundamental force or basic force in nature. It is much more stronger than the electrostatics or Coulomb's electrostatic repulsion force between two protons दोनों प्रोटॉन्स, जो कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। तो उस रिपल्सन को ओवरकम करते हुए भी पाई मेसन्स के एक्सचेंज के कारण प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सन फोर्स के बदले में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जो कि प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है उसको ओवरकम करते हुए। सो it is much more stronger than the electrostatic repulsion force acting between two protons inside the nucleus of an atom. Now second property is, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, केवल अट्रैक्शन, इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स, इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स or it is of only attractive nature, and it is much more stronger than the electrostatic repulsion force between two protons inside the nucleus. Second property is nuclear force is the strongest fundamental or basic force. It is one of the fundamental force out of four basic or fundamental forces: gravitational force, electromagnetic force,
a strong nuclear force and weak nuclear force. These are 4 फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस. ये 4 बेसिक फोर्सेस हैं. उसमें से एक बेसिक फोर्स और फंडामेंटल फोर्स यह भी है न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. It is 10 to the power 38 टाइम्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, यह न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 38 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है, अधिक शक्तिशाली होता है. इट इज 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन the gravitational force while 10 square times, that is 100 times stronger than the electrostatic or electromagnetic force. While 10 square times or 100 times stronger than the electromagnetic force or electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स से भी उतना ही 10 to the power 100 टाइम्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स. इसका रेंज केवल न्यूक्लियस के साइज तक ही, न्यूक्लियस के डायमेंशन तक ही 10 to the power -15 मीटर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है. सो इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. इट इज restricted only up to size of the nucleus, that is 10 to the power -15 meters. It is a very short range force. Range of the nuclear force is 10 to the power, that is its range 10 to the power -15 meter, which is the size of a nucleus. Fourth property of nuclear forces is nuclear force is an exchange force. जैसा कि हमने बतलाया अभी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कि युकावा ने प्रेडिक्ट किया था. सबसे पहले यह बतलाया कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं, जैसे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनके बीच में पाई मेसन्स के एक्सचेंज के कारण अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है. सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस. It arises due to exchange of pi mesons between nucleons. It arises, that is nuclear force arises due to exchange of pi mesons between the nucleons, inside a nucleus. न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में एक्ट करता है पाई मेसन्स के एक्सचेंज के कारण. सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस. इट इज वन ऑफ द
properties of nuclear forces. Next property is nuclear force is charge independent. ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। यह पाया गया कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो सभी का वैल्यू सेम होता है। सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके बीच में जितना न्यूक्लियर फोर्स होगा उसका वैल्यू, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसके बीच में भी जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। या फिर दो अनचार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा उसका वैल्यू भी उतना ही होगा जितना कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में तथा प्रोटॉन के बीच में एक्ट करने वाले क्रियाशील न्यूक्लियर फोर्स का है। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। Now property number 6 of nuclear forces. Sixth property of nuclear force is nuclear forces are non-central forces. Nuclear force is a non-central force, is a non-central. Gravitational force and Coulomb's electrostatic force or electromagnetic force are central forces, whereas nuclear force is a non-central force. और नॉन सेंट्रल फोर्स क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियंस, सो इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वह होता है जो दो पार्टिकल्स के बीच दो पार्टिकल्स को या दो चार्जेज को और दो मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करे, तो उसे सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियंस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग एक्ट नहीं करता है, सो इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। It does not because it does not act along the line joining the centers of two nucleons. Now property number 7 of nuclear forces. Nuclear force is a saturated force. Nuclear forces are of saturated nature. So write down nuclear force
इज ए सैचुरेटेड फोर्स। कैसे सैचुरेटेड फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स? तो न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स जीरो बियॉन्ड ए particular distance, and that distance is 10 to the power minus 15 मीटर। तो न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर डिस्टेंस के बाद जीरो हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स अपने केवल नेबरिंग जो न्यूक्लियंस है उसी पर इन्फ्लुएंस डालता है, उसी पर अपना इफेक्ट उत्पन्न करता है। अदर न्यूक्लियंस, कोई बिग न्यूक्लियस है तो केवल अंदर वाले न्यूक्लियंस ही के बीच में इंटरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा। कोई अंदर का इंटीरियर का जो न्यूक्लियन है वह उस न्यूक्लियस के सरफेस पर या उसके बाहरी जो न्यूक्लियंस है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उसका प्रभाव जीरो होता है। इसलिए देयरफॉर it is justified that nuclear force is a saturated force। केवल कोई न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूक्लियंस अपने बगल वाला न्यूक्लियंस पर ही एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही इफेक्ट अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। बाकी जो नेबरिंग न्यूक्लियस है, नेबरिंग न्यूक्लियस पर ही प्रभाव डालता है। बाकी जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है उस पर कोई प्रभाव उस न्यूक्लियन का नहीं होता है। देयरफॉर न्यूक्लियर फोर्स इज ए सैचुरेटेड फोर्स। एंड इन लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, which is also a very important property of nuclear force, which is nuclear force is a spin dependent force। Nuclear force is a spin dependent। Nuclear force is a spin dependent। स्पिन पर डिपेंड करता है। स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर तो डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट बट स्पिन डिपेंडेंट। और यह कैसे? तो न्यूक्लियर फोर्स में चूँकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियंस के बीच में एक्ट करता है, जैसे न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट करता है, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करता है। चूँकि न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, जिसका स्पिन हाफ होता है, तथा न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स का स्पिन पैरेलल भी हो सकता है तथा एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है एनपी स्कैटरिंग के केस में, तो जब न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स के बीच का स्पिन पैरेलल होता है तो उसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू अधिक होता है। जैसा कि ड्यूट्रॉन के केस में ट्रिपलेट स्टेट में ये सिचुएशन होती है, जबकि सिंगलेट स्टेट में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट पाया जाता है। तो उस सिचुएशन में जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगा तो न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू उस सिचुएशन में कम पाया जाता है। जैसा कि मैंने बतलाया ड्यूट्रॉन के केस में एनपी स्कैटरिंग, एनपी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन के सिचुएशन में जब स्पिन पैरेलल होता है तो ट्रिपलेट स्टेट कहलाता है। तो उस सिचुएशन में जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का स्पिन पैरेलल होता है एक दूसरे के, तो उस सिचुएशन में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा उसका वैल्यू अधिक पाया जाता है। उस सिचुएशन के जब सिंगलेट स्टेट में, ड्यूट्रॉन के केस में सिंगलेट स्टेट में जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो उस सिचुएशन में
जब अपोजिट स्पिन वाले न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उस सिचुएशन में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच एक्ट करने वाले न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू कम पाया जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स इस प्रकार क्लियर है कि न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होता है और यह पाया जाता है कि सिमिलर स्पिन वाले न्यूक्लियंस के बीच में न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू अधिक होता है अपोजिट इन कंपेरिजन टू द that of the opposite spin of the nucleons of opposite spins. So nuclear force is spin dependent. Also write down, it is found that nuclear force acting between two nucleons of parallel spin is much more than that of opposite spins, nucleons of opposite spin, than that of two nucleons, suppose protons and neutrons of opposite spins. तो इस प्रकार क्लियर है कि न्यूक्लियर फोर्स स्पिन पर डिपेंड करता है। पैरेलल स्पिन वाले न्यूक्लियंस न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन्स के बीच एक्ट करने वाला न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है जब दो न्यूक्लियंस के बीच में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के बीच में अपोजिट स्पिन होता है उसके कंपेरिजन में। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस which we have already discussed. Now in last variation of potential energy capital U with distance between or separation between two nucleons, and this variation of potential energy between two nucleons as a function of their separation is shown in figure 1, that is in this plot, in this graph, potential energy distance graph, which indicates that as distance separation between two nucleons increases, potential energy between them decreases. This part, this graph, which is indicated or represented by curve ABC, at distance 0 point r0 is equal to 0.8 Fermi, potential energy of nucleons, of a pair of nucleons, becomes minimum, that is minus 100 million electron volt. Along y-axis, potential energy in MeV, million electron volt, is represented, and along x-axis it is separation between
a pair of nucleons, separation between nucleons is plotted along x-axis. In Fermi, symbol of Fermi is Fm. R is distance, separation between nucleons in Fermi, which is denoted by the symbol Fm. And this graph represents potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. So it is clear that as separation between nucleons, two nucleons increases, their potential energy decreases. Potential energy between two nucleons decreases along curve ABC, and it becomes minimum at point C, which is nearly 0.8 Fermi, where potential energy between two nucleons is minus 100 million electron volt, which is minimum value. It is plus 100 million electron volt along y-axis. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, जो कि इस ग्राफ के ABC पार्ट से क्लियर है. और 0.8 फर्मी पर जा कर के जो पॉइंट यहाँ पर C पॉइंट लिया गया है, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस है R0 सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस, तो वह जब 0.8 फर्मी होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है, मिनिमम वैल्यू माइनस 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और उसके बाद 0.8 फर्मी के बाद डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, लेकिन निगेटिव ही रहता है. 0 से 0 यहाँ है, ऊपर प्लस MV 100 MV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे 0.00 के नीचे माइनस 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 0.8 फर्मी के बाद डिस्टेंस बढ़ने के साथ 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है, लेकिन वैल्यू 0 के नीचे मतलब निगेटिव ही रहता है, जिसे कर्व CD से रिप्रेजेंट किया गया है. मतलब विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन, विथ इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD. तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स अट्रैक्टिव. ये 0.8 फर्मी के पहले जो नेचर होगा, न्यूक्लियर फोर्स का नेचर, वह रिपल्सिव होगा, जिसे पार्ट ABC में रिप्रेजेंट किया गया है. और फिर 0.8 फर्मी के बाद सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस जब 0.8 फर्मी से ज़्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियंस के बीच में, दो न्यूक्लियंस के बीच में न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, जिसे कर्व CD, यहाँ BCD दैट इज CD कर्व से C पॉइंट पर 0.8 फर्मी है, तो इसके पहले न्यूक्लियर फोर्स 0.8 फर्मी के पहले जो दो न्यूक्लियंस के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा उसका नेचर रिपल्सिव होगा. और इस 0.8 फर्मी के बाद CD पार्ट में जो नेचर होगा न्यूक्लियर फोर्स का दोनों न्यूक्लियंस के बीच में, ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस के बीच में, वो अट्रैक्टिव नेचर होगा. तो इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन प्लॉट में या ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है. और ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस ग्राफ को यूजुअली पूछा जाता है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, CBSE 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी इसे पूछा जाता है, इस प्लॉट को, और या न्यूक्लियर फोर्स के बारे में या न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में. और
CBSE एग्ज़ाम में तो अक्सर इसे पूछा जाता है, इस प्लॉट को। तो इसी प्लॉट के साथ ये पार्ट 6 चैप्टर 13 क्लास 12 न्यूक्लियाई का समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि यह चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार आपको घर बैठे बिना किसी कोचिंग के हेल्प के भी पूरे सिलेबस की जानकारी, पूरे सिलेबस से संबंधित आपको वीडियोज प्रोवाइड करता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच।